हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोक्स सस्पेंशन सिस्टम और जिसको हम मोनोसिलिंडर शॉक ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। बिकॉज ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेंडर रहता है एंड उसके साथ साथ एक ही सिलेंडर के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल एंड नाइट्रोजन गैस ये दोनों काम कर रहे होते हैं फॉर ऑब्जर्विंग द इम्पैक्ट लोड एंड रोड शॉक। ओके, तो ये सिस्टम हमारा हाइड्रोलिक ऑयल एंड नाइट्रोजन गैस दोनों को लेकर एक ही साथ में कैसे काम करता है, इसी को आज हम थोड़ा बहुत समझने वाले हैं। तो चलिए ये वर्क कैसे करता है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हमको पता है, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 1 दैट इज कंप्रेशन एंड केस नंबर 2 पे हम देखने वाले हैं रिबाउंड कैसे हो रहा होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं केस नंबर 1 दैट इज कंप्रेशन। अच्छा, तो ये जो सस्पेंशन सिस्टम है, ये सस्पेंशन सिस्टम कंप्रेशन कब होगा, कब कंप्रेशन होगा? जब इसके ऊपर कोई इंपैक्ट लोड लगेगा या फिर रोड शॉक लगेगा। तो अभी हमारा जो व्हीकल है वो हमारा स्मूथली मूवमेंट कर रहा था, लेकिन कहीं पे अचानक से इंपैक्ट लोड लग जाता है तो क्या होता है भाई, ये जो पिस्टन रोड आप देख रहे हो, ये पिस्टन रोड हमारा मूवमेंट करने लग जाता है। ओके, तो जब ये पिस्टन रोड हमारा मूवमेंट करेगा तब क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन भी मूवमेंट करेगा, क्योंकि पिस्टन रोड के साथ पिस्टन हमारा फिक्स्ड रहता है। ओके, तो जब ये हमारा मूवमेंट करेगा, मतलब पिस्टन रोड मूवमेंट करेगा, तो ये पिस्टन भी मूवमेंट करेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आप देख रहे हो पार्ट, इसको हम बोलते हैं चैम्बर नंबर 1 और फर्स्ट चैम्बर। और ये जो आप पिस्टन का जो ऊपर का वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं चैम्बर नंबर 2। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये है चैम्बर नंबर 2 एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हो पूरा नीचे का, ये है हमारा चैम्बर नंबर 3। तो क्या होता है भाई, जो चैम्बर नंबर 1 रहता है, चैम्बर नंबर 1 हमारा हर वक्त लोडेड कंडीशन में रहता है, मतलब पहले से ही हाइड्रोलिक ऑयल से भरा रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या होता है भाई, जब ये पिस्टन हमारा मूवमेंट करेगा, मतलब ये जब फोर्स डालेगा तो पिस्टन तो मूवमेंट करेगा ही। तो पिस्टन जब नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर हाई प्रेशर लगेगा, दैट इज 30 to 40 पास्कल का प्रेशर लगेगा। तो 30 to 40 पास्कल का जब प्रेशर लगेगा तब क्या होगा भाई, ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है ये हमारा इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। ओके, तो ये इनकम्प्रेसिबल नेचर होने के वजह से यहाँ पे जो ओरिफिस आप देख रहे हो, पिस्टन के साथ एक ओरिफिस लगा रहता है। ओरिफिस का मतलब एक स्मॉल होल होता है। तो ये ओरिफिस देकर चैम्बर नंबर 2 को हाइड्रोलिक ऑयल हमारा फ्लो करने लगेगा। ओके, तो जब यहाँ पे प्रेशर लग रहा है हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर, तब क्या होगा, हाइड्रोलिक ऑयल हमारा ओरिफिस देकर चैम्बर नंबर 2 को फ्लो करने लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर प्रेशर लग रहा है, वही प्रेशर ये हमारे सेकेंड पिस्टन के ऊपर भी लगेगा। अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पिस्टन एंड ये हो गया हमारा सेकेंड पिस्टन। तो सेकेंड पिस्टन के ऊपर ये जो पिस्टन देख रहे हो, ये पिस्टन के ऊपर भी यहाँ पे फोर्स लगेगा भाई। तो जब ये पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा तो ये पिस्टन भी हमारा मूव करेगा। जब पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा तो पिस्टन तो मूवमेंट करेगा ही। तो जब ये पिस्टन हमारा मूवमेंट करेगा तो क्या होगा कि हम पहले से ही बता चुके हैं, ये है हमारा चैम्बर नंबर 3। तो चैम्बर नंबर 3 के अंदर भरा रहता है नाइट्रोजन गैस। तो क्या होगा भाई, गैस हमारा कॉम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, जब ये मूवमेंट करेगा पिस्टन, तो ये जो गैस है, ये गैस हमारा कॉम्प्रेस होगा।
क्लियर। तो गैस जब हमारा कॉम्प्रेस्ड होगा उसके वजह से ये जो हमारा रोड शॉक लग रहा था या जो लोड लग रहा था व्हीकल का सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर, सस्पेंशन सिस्टम इसको आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन ऑपरेशन। ओके, फिर एक बार बता देता हूं इन शॉर्ट, यहाँ पे जब ये मूवमेंट करेगा पिस्टन रोड तो पिस्टन भी मूवमेंट करेगा। पिस्टन मूवमेंट करने की वजह से हमारा यहाँ पे प्रेशर लगेगा किसके ऊपर, हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर। तो हाइड्रोलिक ऑयल चैम्बर नंबर 1 से ओरिफिस देकर चला जाएगा चैम्बर नंबर 2 को, एंड यहाँ पे कुछ फोर्स हमारा एक्ट करेगा सेकंड पिस्टन के ऊपर। ये जो पिस्टन देख रहे हो, ये पिस्टन के ऊपर जब हमारा फोर्स लगेगा तो पिस्टन भी मूवमेंट करेगा एंड गैस को कंप्रेस करेगा। तो ये गैस जब कंप्रेस्ड होगा तब हमारा रोड शॉक ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन ऑपरेशन, दैट इज केस नंबर 1। एंड चलिए सेकंड केस को भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रीबाउंड। जब लोड हम हटा देंगे या बॉम्ब को हम क्रॉस करके आगे चले जाएंगे तब क्या होगा हमारे साथ नहीं, सस्पेंशन सिस्टम के साथ। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको, रीबाउंड कैसे होगा। अभी देखिए इसके ऊपर फोर्स लग रहा था और ये भी मूवमेंट कर रहा था। अभी जब लोड यहाँ पे हम हटा देंगे, लोड हटाने के वजह से क्या होगा भाई, ये जो लोड हमारा जब हट जाएगा, लोड जब हट जाता है तो देखिए ये जो चैम्बर नंबर 2 में हाइड्रोलिक ऑयल था, ये ऑयल हमारा फिर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। मतलब चैम्बर नंबर 2 में था, 2 से ये चैम्बर नंबर 1 को आएगा। एंड उसके साथ साथ हमको पता है ये जो गैस है, गैस को हम कंप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन जब गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर को जब हम हटा देंगे तो क्या होगा, गैस फिर अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको आना चाहेगा। मतलब जितने वॉल्यूम पे गैस हमारा रहता है उतने वॉल्यूम को कवर करना चाहेगा गैस। ओके, जैसा कि बैलून का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा नाइट्रोजन गैस है, ये गैस भी अपना जो वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम को रिगेन करना चाहेगा। ओके, तो ये गैस भी हमारा क्या करेगा, फिर जब यहाँ पे लोड हट जाता है तो ये गैस भी ये पिस्टन के ऊपर फोर्स डालता है, अपोजिट फोर्स डालता है। जब अपोजिट फोर्स डालता है ये पिस्टन भी ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट करता है एंड ओरिजिनल पोजीशन, पिस्टन जहाँ पे था वही पोजीशन को फिर चला आता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या होता है भाई, ये तो ओरिजिनल पोजीशन को चला आता है, उसके साथ साथ चैम्बर नंबर 2 में जो हाइड्रोलिक ऑयल था वो हाइड्रोलिक ऑयल अभी चैम्बर नंबर 1 को आ रहा है, जिसके वजह से पहला जो फर्स्ट कंडीशन हमारा था, मतलब जब हमारा व्हीकल स्मूथली चल रहा है उस वक्त जिस कंडीशन में था वही कंडीशन को आ जाता है। और उसके साथ साथ ये सस्पेंशन सिस्टम का जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट जो भी था वही हाइट हमारा मेंटेन हो जाता है फिर से। ओके, और उसके साथ साथ ये जो पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन रॉड हमारा ये जितना हाइट था उसका वो भी हमारा मेंटेन हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रीबाउंड ऑपरेशन, मतलब फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चला जाना। ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं रीबाउंड प्रोसेस। ओके, तो टोटली ये सिस्टम हमारा इस तरह काम कर रहा होता है एंड इसी तरह ये गैस एंड ये जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है ये दोनों को लेकर काम कर रहा होता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखने चले तो हमारे 2 व्हीलर्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली बजाज के गाड़ियों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक सस्पेंशन सिस्टम रहता है, सस्पेंशन सिस्टम के साथ एक साइड जो बॉक्स टाइप का रहता है उसी को हम बोलते हैं नाइट्रोक्स सस्पेंशन सिस्टम। तो उसके अंदर बेसिकली गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह ये सिस्टम हमारा कुछ काम कर रहा होता है एंड ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव सस्पेंशन दे रहा होता है हमारे व्हीकल को। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो सस्पेंशन सिस्टम है ये सिस्टम का इस्तेमाल हम बेसिकली ऑफ रोड व्हीकल्स में करते हैं। जो व्हीकल्स हमारे ज़्यादातर उबड़ खाबड़ सड़क में चल रहे होते हैं ना, वो व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते
होते हैं एंड वो सारे व्हीकल्स में ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है आज कंपेयर टू द ऑन रोड व्हीकल्स। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा टोटल ऑपरेशन। तो आप लोगों को इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो, पूछ सकते हो एंड उसके साथ साथ इसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है तो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।